उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मुकाबला होने वाला है। 10 विधानसभा सीटों के चुनाव, लेकिन यह सिर्फ सीटों का चुनाव नहीं है। यह उन ताकतों का टकराव है जो 2027 के विधानसभा चुनाव की दशा तय करेंगे। यह वीडियो आपको बताता है कि कैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इंडिया गठबंधन के बैनर तले एनडीए के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रही है। किस सीट पर कौन जीतेगा? क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की पकड़ को हिलाया जा सकेगा या फिर बीजेपी इस उपचुनाव में अपनी ताकत और बढ़ा लेगी? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जब हम जानेंगे कि मीरापुर, करहल, मिल्कीपुर जैसी सीटों पर कौन बाजी मार सकता है और कैसे ये उपचुनाव आगामी राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव ने पूरे देश की राजनीति का ध्यान खींचा है। इन सीटों में मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, मझवा और फूलपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं, जहां एक तरफ एनडीए को योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भरोसा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं, नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मीरापुर से सुब्बुल राणा, करहल से तेज प्रताप यादव और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। ये उम्मीदवार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतर गए हैं, बल्कि इनके पीछे अखिलेश यादव की सधी हुई सियासी सोच है। पार्टी की योजना है कि इन उपचुनावों के माध्यम से 2027 के आम चुनाव की तैयारी और मजबूत करें। खास तौर पर अखिलेश यादव का ध्यान उन सीटों पर है जहां समाजवादी पार्टी को मजबूती से खड़ा किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन इस लड़ाई में एनडीए को चुनौती दे पाएगा? क्या अखिलेश यादव की टीम योगी आदित्यनाथ की सरकार को इन 10 सीटों पर मात देने में सफल होगी या फिर एनडीए के किले को तोड़ना आसान नहीं होगा? नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय लोकप्रियता और योगी आदित्यनाथ की स्थानीय पकड़ को कैसे कमजोर किया जा सकता है? यही तो वह सस्पेंस है जो इन चुनाव को बेहद दिलचस्प बना देता है। कांग्रेस के राहुल गांधी, जो हाल ही में महाराष्ट्र में एक जोरदार जनसभा कर चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उनका गठबंधन इंडिया के भीतर अहम है और वह सीट सेटिंग के खेल में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सवाल है, क्या मीरापुर जैसी सीटें एनडीए से छीनकर इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में कर सकेगा? अगर रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की नज़र खासकर मीरापुर, करहल और मझवा जैसी सीटों पर है। यहाँ समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ और उम्मीदवारों की लोकप्रियता एनडीए को टक्कर दे सकती है। खासतौर पर मीरापुर में सुब्बुल राणा की उम्मीदवारी ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या यह सीट अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को जीत दिला सकेगी? तो अब सवाल यह है कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब उत्तर प्रदेश की सियासत का क्या खेल किस करवट बैठेगा? या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एनडीए की मजबूत पकड़ को कमजोर करेगी? क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में बीजेपी का किला फिर से मजबूत होगा या फिर जनता एक नए मोड़ की ओर इशारा करेगी? इस चुनावी रोमांच की अंतिम गाथा के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ 10 सीटों की जंग नहीं बल्कि 2024 की बिसात का पहला कदम है।